जानवी कपूर जानवी कपूर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में लॉन्च किया था करण जौहर ने 2018 में। फिल्म का नाम था धड़क। 2024 का साल चल रहा है, तकरीबन 6 साल हो चुके हैं धड़क को रिलीज हुए। 6 साल हो चुके हैं जानवी कपूर को बॉलीवुड में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। एक भी ऐसी फिल्म जानवी कपूर की नहीं आई है जो कि हिट फिल्म हो, जो कि सुपर हिट फिल्म हो। ब्लॉकबस्टर फिल्म की तो आप बात ही छोड़ दो। जानवी कपूर की किसी भी फिल्म की रिकॉल वैल्यू नहीं बनी है। जानवी कपूर का कोई भी ऐसा गाना नहीं है, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा हाईलाइट नहीं है जिसको लोग देखना चाहते हैं। कोई भी ऐसी जानवी कपूर की फिल्म नहीं है जो लोग जानवी कपूर की वजह से देख रहे हैं। हम सबको पता है कि जानवी कपूर को आंख बंद करके करण जौहर सपोर्ट कर रहे हैं और करण जौहर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं जानवी कपूर को एक हीरोइन का टैग दिलाने के लिए, और वो तो वो दिला ही देंगे। बॉलीवुड वालों ने पहले भी बहुत सी एवरेज लड़कियों को, एवरेज पर्सनालिटीज को हिंदी फिल्म हीरोइन का टैग दिलाया है। सोनाक्षी सिन्हा को आप ले लो। सोनाक्षी सिन्हा कोई बड़ी हीरोइन कभी नहीं बन पाई, लेकिन वो बड़ी फिल्म जरूर कर रही थी, राइट। अजय देवगन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे सलमान खान हो, उनकी बड़ी फिल्म्स करके सोनाक्षी सिन्हा बड़ी फिल्मों की हीरोइन बन गई, लेकिन खुद कभी बड़ी हीरोइन नहीं बन पाई थी। और इंडस्ट्री वालों को पता है कि लगातार किसी हीरोइन को कैमरा के सामने रख के, एंटिसिपेटेड फिल्म्स में रख के, वो किसी हीरोइन को एक हीरोइन बनने का टैग दिला सकते हैं। और धर्मा प्रोडक्शंस अपने आप में एक ब्रांड है, और धर्मा की फिल्म्स की सर्टेन लेवल की मार्केटिंग होती है। धर्मा प्रोडक्शंस का एक बॉन्ड है ऑडियंसेस के साथ। तो करण जौहर आंख बंद करके जानवी कपूर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं, लगातार फिल्म्स दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद 6 साल हो गए हैं, जानवी कपूर की कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई है, जानवी कपूर की कोई भी ऐसी फैन फॉलोइंग नहीं बनी है जो जानवी कपूर के लिए उनकी फिल्म देखने जाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, 2018 से लेकर के आज तक जानवी कपूर का शायद ही कोई ऐसा इंटरव्यू होगा, जानवी कपूर शायद ही किसी इवेंट पे गई होंगी, जानवी कपूर जब भी कॉफी करण पे आई हैं, हर वक्त जानवी कपूर अपनी मदर श्रीदेवी के बारे में बात जरूर करती हैं। उनकी डेब्यू फिल्म धड़क की मार्केटिंग जब हुई थी, उसके बाद उन्होंने जितने भी फिल्म्स की, और इस वक्त जब उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है मिस्टर एंड मिसेस माही, आज तक वो लगातार अपने हर इंटरव्यू में, हर इवेंट में, जब भी वो कॉफी करण में आती हैं, अपनी मदर को लेकर के वो कहीं ना कहीं अंदाजे बयां में बात करती हैं या डायरेक्टली बात करती हैं। जानवी कपूर हमेशा ये कहती हैं कि मैंने चेन्नई में घर इसलिए लिया है क्योंकि मेरी मदर चाहती थी कि मैं चेन्नई के बहुत क्लोज रहूं। मैंने पिंक कलर की कार या पिंक कलर का तकिया इसलिए खरीदा है क्योंकि मेरी मदर चाहती थी कि मैं पिंक कलर का कार लूं या पिंक कलर का तकिया लूं। मैंने खुद का फ्लैट इसलिए लिया है क्योंकि मेरी मदर चाहती थी मैं खुद का फ्लैट लूं। मेरे बाल लंबे हैं क्योंकि मेरी मदर चाहती थी। मैं फिल्मों में ना आऊं, ऐसा मेरी मदर चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मदर को कन्विंस किया, दिस एंड दैट। जानवी कपूर लगातार किसी ना किसी चीज को लेकर के श्रीदेवी जी को, जो उनकी मदर है, उनके बारे में कोई ना कोई मैसेज वो देती रहती हैं। श्रीदेवी को लेकर के कुछ ना कुछ वो डिस्क्राइब करती रहती है। नाउ यू हैव टू रियलाइज, हम सबको पता है यार, दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को लेकर के आप एक्स अमाउंट ऑफ बातें कर सकते हो, राइट। कोई भी टॉपिक को आप एक्स अमाउंट ऑफ बातें कर सकते हो, फिर उसके अलावा उस टॉपिक को तोड़ मरोड़ करके x+100 बातें आप और कर सकते हो, x+1000 बातें आप और कर सकते हो। लेकिन हर बार अगर आप एक एक्स टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, का सीधा सीधा मतलब है यार, आप उस टॉपिक को लेकर के अपना सिक्का चलाना चाहते हो, अपनी बात बनाना चाहते हो, राइट। क्या रीजन है कि लगातार जानवी कपूर श्रीदेवी को हर इंटरव्यू में मेंशन करती हैं, हर इवेंट पे आती हैं, चाहे इंटरव्यूअर उससे उनसे पूछे ना पूछे, वो श्रीदेवी को लेकर के कोई ना कोई बयान जरूर देती हैं। जानवी कपूर ने कभी ना कभी ये भी कहा था कि मैं धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल इसलिए गई क्योंकि मेरी मदर चाहती थी मैं उस स्कूल में जाऊं। वो कोई भी चीज करती हैं, वहां पे अपनी मदर को जरूर जोड़ देती हैं। फिर ऑफकोर्स क्योंकि उनकी मदर लेजेंड है, तो इंटरव्यूअर पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपने मदर की कहानी बताइए, क्या उनकी कमी आपको अपनी लाइफ में महसूस होती है, वगैरह वगैरह। एंड देन जानवी कपूर डिस्क्राइब करती हैं। एंड द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि जानवी कपूर लगातार हर इंटरव्यू में, हर इवेंट में अपनी मदर को डिस्क्राइब क्यों करती हैं, अपनी मदर की बात क्यों करती हैं। व्हाट्स द रीजन, राइट। लुक, इसका रीजन ये है कि 6 साल जानवी कपूर को इंडस्ट्री में हो गए हैं। करण जौहर को यह मालूम है कि जानवी कपूर कभी बड़ी हीरोइन नहीं बनने वाली। करण जौहर को वो चीज पता है, जानवी कपूर कभी बड़ी हीरोइन नहीं बनने वाली। लेकिन उसके बावजूद करण जौहर ये चाहते हैं कि जानवी कपूर को अंत में ये रहे कि वह हिंदी फिल्म की हीरोइन थी। 7-8 साल का दौर था जहां पे मैंने मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म की थी, और उसके लिए करण जौहर पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जानवी कपूर का वो सपना पूरा हो जाए कि वो मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म कर रही थी। ऑन एट द सेम टाइम जानवी कपूर की जो टीम है और करण जौहर है, उनको पता है कि जो जानवी कपूर की मदर है श्रीदेवी, उनका एक इमोशनल बॉन्ड है ऑडियंसेस के साथ। जानवी कपूर की मदर श्रीदेवी की लगातार फिल्में टीवी पे आते रहती हैं, वो सुपरस्टार थी। उनका बहुत स्ट्रांग, बहुत तगड़ा इमोशनल बॉन्ड है, तमिल ऑडियंस के साथ भी, तेलुगु ऑडियंस के साथ भी, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के साथ भी। और ये चीज करण जौहर और जानवी कपूर की टीम को पता है। एंड करण जौहर और जानवी कपूर की टीम ने जानवी कपूर को बोला है कि आप लगातार हर इंटरव्यू में, हर इवेंट पे, कहीं भी आप जाओ, सिचुएशन उठे ना उठे, आप अपनी मम्मी को लेकर के कोई ना कोई बात बताओ। सच बात है तो भी आप बताओ, मनगढ़ंत बातें हैं तो भी आप बताओ, लेकिन आप बताओ, आप लगातार श्रीदेवी जी का वो एंगल को
एक्सप्लोर करते रहो, ताकि ऑडियंसेस का वो जो इमोशनल बॉन्ड श्रीदेवी के साथ है उसकी वजह से आपको भी थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाए, उसकी वजह से आपके ऊपर भी थोड़ी सी ऑडियंस की एम्पैथी सिंपैथी जुड़ जाए। और ये चीज आपको बहुत ही एविडेंटली दिखाई देगी, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आपको कोई भी मूवी स्टार, मेल मूवी स्टार ऐसा नहीं दिखेगा जो अपनी मदर को लेकर के, अपने फादर को लेकर के लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं। जितने भी फ्लॉप लड़के लड़कियां हैं वो लोग ये चक्कर चलाते हैं, अगर उनके पेरेंट लेजेंड हैं, अगर उनके पेरेंट एक जमाने में स्टार हुआ करते थे, तो लगातार अपने मम्मी अपने पापा का वो एंगल एक्सप्लोर कर करके एक ब्राउनी पॉइंट गेन करना चाहते हैं, या तो इंडस्ट्री से या तो ऑडियंसेस के साथ। आप लोग प्रतीक बब्बर को देखो, सुपर फ्लॉप एक्टर है प्रतीक बब्बर, सुपर फ्लॉप एक्टर है, कोई प्रतीक बब्बर को काम देने को तैयार नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि नेपो किड है तो उनका भी लॉन्च हुआ था, काम उनको उसमें में नहीं मिला। लेकिन आज भी प्रतीक बब्बर, कोई उनसे जानना चाहे कोई उनसे ना जानना चाहे, वो लगातार अपनी मम्मी को लेकर के, स्मिता पाटिल जी को लेकर के न्यूज देते ही रहते हैं। वो न्यूज देते ही रहते हैं, बताते ही रहते हैं कि स्मिता पाटिल जी उनके लिए कितने करीबी थी, स्मिता पाटिल जी को कितना एडमायर करते हैं ना। ऑफकोर्स वो अपनी माँ के बेटे हैं तो अपनी माँ को एडमायर करते हैं, अपनी माँ को लव करते हैं, वो सारी चीजें तो हैं यार, वो तो अंडरस्टूड सी बातें हैं। और कभी कभी उन चीजों को बताना सही भी लगता है। लेकिन आपको ये चीज दिखाई देगी कि स्ट्रेटेजिकली प्रतीक बब्बर भी अपनी माँ स्मिता पाटिल का नाम इवेंट्स पे हो चाहे इंटरव्यूज में हो मेंशन करते रहते हैं। इंटरव्यूअर पूछे, इंटरव्यूअर ना पूछे, वो बात रेलेवेंट हो, वो बात रेलेवेंट ना हो, ऑर्गेनिकली उस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बने ना बने, लेकिन उसके बावजूद प्रतीक बब्बर लगातार अपनी मदर का एंगल एक्सप्लोर करते रहते हैं, ऑडियंसेस को बताते रहते हैं, ताकि उनकी मदर के साथ जो बॉन्ड था लोगों का, उसका कुछ ब्राउन पॉइंट प्रतीक बब्बर को मिल जाए। राइट, ये चीज है। अभी प्रतीक बब्बर ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा, या इवेंट पे, वो आई थिंक कैन फिल्म फेस्टिवल या कहीं गए थे, उन्होंने कहा कि मेरी मदर की जो कुछ साड़ीज हैं उनको मैंने रिसाइकल करवा के अपने लिए सूट बनवाया। राइट, और ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है ऑडियंसेस को बताने का, जताने का, कि मैं अपनी मदर जो कि लेजेंडरी थी उनका बेटा हूं, तो आपका जो उनके साथ इमोशनल बॉन्ड था, आप मेरे साथ भी वो इमोशनल बॉन्ड रखिए। ये स्ट्रेटेजिक तरीके लड़के लड़कियां अपना रहे हैं, और जानवी कपूर इस चीज को एकदम स्ट्रेटेजिक वे में कर रही हैं। हर इवेंट में, हर इंटरव्यू में वो कॉफी करने में आती है, कहीं ना कहीं वो बताते रहती है, और सारी बातें वो कर चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि बातें नहीं कर चुकी, वो बता चुकी हैं कि श्रीदेवी जी कभी नहीं चाहती थी कि वो हीरोइन बने, लेकिन फिर भी उस बात को लगातार कर रही है। वो 2018 में जब धड़क फिल्म लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे भी वो ये चीज बता रही थी कि मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं हीरोइन बनूं, वो आज भी यही कह रही है कि मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं हीरोइन बनूं, फिर भी मैं हीरोइन बनी हूं, वगैरह वगैरह। वो बताते रहती हैं कि मैं चेन्नई में घर इसलिए ली हूं कि क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि चेन्नई से मैं क्लोज रहूं, मैं लगातार तिरुपति इसलिए जाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं मंदिर जाते रहूं, एंड ऑल दैट। वो चीज ऑर्गेनिकली कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने या ना बने, जानवी कपूर लगातार ये चीजें कर रही हैं एकदम स्ट्रेटेजिक वे में, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, करण जौहर और जानवी कपूर की टीम ने उनको बोला है कि श्रीदेवी एक लेजेंड है, वो एक सुपरस्टार है। आप उस एंगल को लगातार एक्सप्लोर करो, उनके बारे में लगातार बात करो, ताकि ऑडियंसेस का आपके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बैठे, एक एम्पैथी आपके साथ बैठे, एक सिंपैथी आपके साथ बैठे, जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा ऑडियंसेस मौका दे। राइट, क्योंकि सीधी सी बात है, जानवी कपूर को सच्चाई का सामना हो चुका है, जानवी कपूर को सच्चाई का सामना हो चुका है। 6 साल हो चुके हैं, जानवी कपूर का कोई हाईलाइट, कोई मूवमेंट, कोई फिल्म नहीं आई जो लोग जानवी की वजह से देख रहे हैं, और जानवी कपूर भी इस चीज को ओपनली कर रही है ना। जानवी कपूर की भी आप थिंकिंग देखो, जानवी कपूर, ऐसे भी हम लोग जानते हैं यार कि कभी भी किसी सुपरस्टार हीरोइन की बेटी सुपरस्टार नहीं बन सकती, कभी भी किसी सुपरस्टार हीरो का बेटा सुपरस्टार नहीं बन सकता, ये तो हम सब जानते हैं। जानवी कपूर की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपनी आइडेंटिटी श्रीदेवी से थोड़ी दूर करें। राइट, उनकी आइडेंटिटी ऐसे क्रिएट हो कि कुछ लोग ये भी बोले कि यार जानवी कपूर की मां श्रीदेवी थी, लेकिन जानवी कपूर वो नहीं कर रही। जानवी कपूर लगातार ये कर रही है कि लोग बात करें कि श्रीदेवी की बेटी, श्रीदेवी की बेटी, श्रीदेवी की बेटी, और उस वे में जानवी कपूर आगे बढ़ना चाह रही है। राइट, एंड दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स। और जानवी कपूर अकेली ऐसी नहीं है, जानवी कपूर की जो कपूर साइड ऑफ फैमिली है, वहां पे सब लोग ऐसे ही हैं, यूनिडायमेंशनल थिंकिंग वाले सारे लोग हैं। आप उनके फादर बोनी कपूर को देखो, सुपर फ्लॉप प्रोड्यूसर, सुपर फ्लॉप प्रोड्यूसर, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ फिल्में उनकी हिट थी। सुरेंद्र कपूर के बेटे हैं, सुरेंद्र कपूर ने 70s 80s से कुछ स्टार्स के साथ फिल्में बनाई थी, पैसा बनाया था। अब उनके बेटे बोनी कपूर, तो ऑफ कोर्स बचपन से वो भी पैशनेट थे फिल्म्स को लेकर के। फिल्म मेकिंग सेंसिबिलिटीज कुछ भी नहीं है बोनी कपूर के पास, लेकिन उनके पास एक बिजनेसमैन का दिमाग है। बोनी कपूर ने हमेशा किया ये कि तमिल फिल्में हो चाहे तेलुगु फिल्में जो उन्होंने देखी, उनके रीमेक राइट्स खरीदे और सारी तमिल और तेलुगु फिल्में ही बनाई अपने प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत। उसके साथ साथ बोनी कपूर ने हॉलीवुड की बहुत सी फिल्म्स को अनऑफिशियली इंडिया में रीमेक किया। नाउ लुक, बोनी कपूर ने तमिल और तेलुगु फिल्म्स की ऑफिशियल रीमेक्स बनाई, बिकॉज सीधी सी बात है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स बोनी कपूर के ऊपर केस कर देते। बोनी कपूर ने मल्टीपल हॉलीवुड की फिल्म्स को रिप ऑफ किया, हिंदी फिल्म्स बनाई, बिकॉज सीधी सी बात है, हॉलीवुड फिल्म्स को वर्ल्ड वाइड रिप ऑफ किया जाता है। राइट, अब हॉलीवुड वालों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो जा जाके दुनिया के सारे देशों में केस करें एंड ऑल दैट। राइट, जुदाई फिल्म, लोग बोलते हैं रिग्रेसिव फिल्म है, ये फिल्म है, वो फिल्म है, कल्ट फिल्म है, टीवी पे लगातार आते रहती है, बहुत पॉपुलर फिल्म है। राइट,
वो एक हॉलीवुड फिल्म की अनऑफिशियल रीमेक है, इनडिसेंट प्रपोजल नाम की हॉलीवुड फिल्म थी, उसकी अनऑफिशियल रीमेक है। बोनी कपूर ने लगातार यही चीजें कर करके अपने पैसे बनाए, अपनी प्रॉपर्टी बनाई। मिस्टर इंडिया आई थिंक एकमात्र फिल्म है जो सलीम जावेद ने लिखी थी, जो आई थिंक उनकी ओरिजिनल फिल्म है उनके प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत। उसके अलावा जितनी भी फिल्में बोनी कपूर की बनी है वो सारी तमिल फिल्म की रीमेक, तेलुगु फिल्म की रीमेक, या हॉलीवुड की किसी फिल्म की अनऑफिशियल इंडियन रीमेक। बिकॉज सीधी सी बात है, बोनी कपूर के पास वो जजमेंट नहीं है, वो थिंकिंग नहीं है कि वो ओरिजिनल मटेरियल को देख करके टैप कर सके यार कि इस फिल्म को 30 करोड़ में बनाऊंगा तो 100 करोड़ इसका बॉक्स ऑफिस निकल सकता है, 70 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है। वो तो जजमेंट ही नहीं है बोनी कपूर के साथ। जानवी कपूर के चाचा जी अनिल कपूर, 25 साल तक वो हिंदी फिल्म में एज अ लीड हीरो काम करते रहे, कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाए। बाद में भाग के हॉलीवुड गए, उनको लगा हॉलीवुड में उनको कोई सुपरस्टार बनेगा, वहां उनकी बात नहीं बनी। उन्होंने एक सीन किया था टॉम क्रूज के साथ एक फिल्म में, और वो एक सीन के बलबूते वो 5-6 साल तक लगातार बता रहे थे कि टॉम क्रूज उनको फोन करते हैं, उनको मैसेज करते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, उनको बर्थडे में मैसेज करते हैं, उनसे मिलते हैं यहाँ वहां, दिस एंड दैट। जब वो मटेरियल अनिल कपूर का खत्म हो गया, तब अनिल कपूर कम से कम 2012-13 से लेकर के आज तक एक और एंगल एक्सप्लोर करते हैं अपने इंटरव्यूज में। वो एंगल है कि मैं अभी भी जवान हूं, मैं अर्जुन कपूर का बेटा लगता हूं, जानवी मेरे को अनिल छोटू बोलती है, मैं बोनी कपूर का बेटा लगता हूं। आपको पता होगा, आप लोगों ने अगर अनिल कपूर का इंटरव्यू सुना होगा, देखा होगा उनको, तो वो आज तक उस लूप में अटके हुए हैं कि मैं जवान हूं और मैं जवान लगता हूं, और मैं दादाजी अभी भी नहीं बना। ऑल्दो वो दादाजी बन चुके हैं, लेकिन वो ये सब चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई डोंट नो हाउ डज दैट मेक एनी सेंस, राइट? शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार, केकेआर उनकी टीम आईपीएल जीत गई, वो अपनी सफेद दाढ़ी लेकर घूमने में उनको कोई परहेज नहीं है। आमिर खान को सफेद बाल सफेद दाढ़ी रखने में परहेज नहीं है। अक्षय कुमार को हमने कितने बार देखा है सफेद दाढ़ी में सफेद बाल में। ऋतिक रोशन ने वॉर जैसी फिल्म कर ली ग्रे हेयर के साथ, अपने इंटरव्यू में, फाइटर के इंटरव्यूज में वो ग्रे हेयर लेके बैठे हैं। अजय देवगन ग्रे हेयर लेकर के इंटरव्यूज कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, और वो लोग सुपरस्टार्स हैं। अनिल कपूर जो कभी सुपरस्टार भी नहीं बने, वो आज तक यही कह रहे हैं कि मैं अभी भी जवान हूं, मेरे को लोग बोलते हैं अरे तू तो बोनी कपूर का बेटा लगता है। वो चीज इरिटेटिंग हो चुकी, क्रिंजी हो चुकी, लेकिन ही स्टिल डूइंग इट, ही स्टिल डूइंग इट। उनके एक और कजन, क्या भाई हैं आई थिंक, अर्जुन कपूर, राइट? वो अपनी चाची को नाम लेकर के बुलाते हैं कैमरा के सामने, और गाली देकर के भी एक दो जगह उन्होंने पता नहीं किसी शो में संबोधित किया था, द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स वगैरह वगैरह में, राइट? और ये जानवी कपूर साइड ऑफ कपूर फैमिली का यूनिडायमेंशनल थॉट प्रोसेस है, ये है। लेकिन ऑफ कोर्स यार, क्योंकि नेपो किड है बोनी कपूर, राइट? नेपो किड क्या, नेपो अंकिल हैं। उन्होंने अपने एक बेटे अर्जुन कपूर को टांग दिया आदित्य चोपड़ा के गले, उनको बोला कि भाई अर्जुन कपूर को आप सुपरस्टार बनाओ। अपनी बेटी जानवी कपूर को टांग दिया करण जौहर के गले, करण जौहर को बोला कि आप सुपरस्टार बनाओ। और आदित्य चोपड़ा और करण जौहर दोनों तैयार थे अर्जुन कपूर और जानवी कपूर को सुपरस्टार बनाने के लिए, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। खुशी कपूर, उनको उन्होंने टांग दिया जोया अख्तर के गले कि भाई इसको आप सुपरस्टार बनाओ। राइट? तो दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स। और चीजें हैं। लेकिन ये चीज मैंने नोटिस की जानवी कपूर के साथ, जानवी कपूर लगातार हर इंटरव्यू में, हर इवेंट में, वो कहीं भी हो श्रीदेवी को लेकर बात कर रही है, राइट? ऑडियंस जानना चाहे ना जानना चाहे, इंटरव्यूअर पूछे इंटरव्यूअर ना पूछे, वो लगातार बता रही है श्रीदेवी जी ऐसी थी, श्रीदेवी जी वैसी थी, मेरा बॉन्ड ऐसा था, उन्होंने मुझे ये करने के लिए बोला था, ये खाने के लिए बोला था, ये पीने के लिए बोला था इटली जरूर घूमने जाना बोला था, प्राग जरूर घूमने जाना बोला था, लिस्बन जरूर घूमने जाना, तो मैं ये कर रही हूँ। उन्होंने बोला था चेन्नई से रूट्स अपने कनेक्टेड रखना, तो मैंने चेन्नई में घर ले लिया। अब तो जानवी कपूर और करने वाली है, अभी वो कुछ फिल्म साउथ में करने वाली है, आई एम श्योर। कोई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक दो फिल्म वो कर रही हैं, और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ी स्टार थी श्रीदेवी। तो देख लेना जानवी कपूर वहां पे तो और ज्यादा इस चीज को करेंगे, राइट? क्योंकि उनकी कोशिश है ये, जैसा कि मैंने कहा, करण जौहर और जानवी की टीम ने उनको बोला है कि लगातार आप श्रीदेवी का एंगल एक्सप्लोर करो, लगातार आप श्रीदेवी को लेकर के बातें करो, क्योंकि ऑडियंसेस का इमोशनल बॉन्ड श्रीदेवी जी के साथ है। क्योंकि जस्ट पिछले जनरेशन की स्टार थी, ऐसा नहीं कि 1950s की स्टार थी श्रीदेवी और उनको देखने वाले लोग अब दुनिया से जा चुके हैं, ऐसा नहीं। जस्ट पिछले जनरेशन की स्टार थी, खान वगैरह, कुमार वगैरह के टाइम उन्होंने स्टारडम देखा था हिंदी फिल्म में श्रीदेवी जी ने। तो ये चीजें करण जौहर और जानवी की पीआर टीम को पता है, वो लोग उनको बोल रहे हैं लगातार श्रीदेवी का एंगल आप एक्सप्लोर करो, राइट? इमोशनल बॉन्ड लोगों को श्रीदेवी जी के साथ है, और उस इमोशनल बॉन्ड के तहत आप भी थोड़ा ब्राउनी पॉइंट्स लो, लोग आपको भी एम्पैथाइज कर सकें, आपके साथ सिंपैथाइज कर सकें, आपको लगातार मौके मिलते चले। और ये जानवी कपूर कर भी नहीं, जानवी कपूर की खुद की थिंकिंग नहीं कि मैं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करूं, कि मैं खुद इंडिविजुअल जानवी कपूर हूं और मेरी मदर श्रीदेवी थी। नो, शी इज नॉट डूइंग दैट। वो कह रही है कि मैं श्रीदेवी की बेटी हूं, और वो लगातार ये कर रही है, राइट? ये चीजें, और कोई रीजन ही नहीं है यार, और कोई रीजन ही नहीं है। आप 6 साल से लगातार हर इंटरव्यू में, हर मीडिया पोर्टल पे जब भी आप जाती हो, आप श्रीदेवी के बारे में बात करती हो। कॉफी विद करण में आप आती हो, आप अंदाजे बयान में श्रीदेवी जी के बारे में बात करती हो, राइट? द ओनली वे आई सी इट इज कि उनकी टीम ने उनको बोला है, करण जौहर ने उनको बोला है, क्योंकि जानवी को पता है वो सुपरस्टार नहीं बनने वाली यार, वो मैजिक नहीं है, वो मैजिक नहीं है यार। उनकी पहली फिल्म धड़क में, फर्स्ट फिल्म में लड़की कितनी भी अच्छी कितनी बुरी हो, उसको एटलीस्ट क्यूट होना चाहिए, एंड जानवी कपूर वाज नॉट क्यूट इन अ फिल्म, शी वाज नॉट क्यूट इन धड़क। एंड जानवी कपूर की उसमें बात नहीं बनी है, लेकिन फिर भी क्योंकि फिल्म तो उनको मिलते रहेंगी, अब ऑडियंस का बॉन्ड उनसे कैसे बने,
इस चीज को लेकर के जानवी कपूर और करण जौहर ने जानवी के लिए दांव खेला। जानवी कपूर की पीआर टीम, राइट, और करण जौहर जो जानवी कपूर के मेन बैकर है, उन्होंने दाव जानवी कपूर के लिए खेला है, राइट। और जानवी लगातार अपने इंटरव्यू में श्रीदेवी जी को लेकर के बात कर रही है, लगातार बताते रहती हैं कि वो ये चाहती थी, वो ऐसा चाहती थी, वो मेरे लिए ये चाहती थी, वो चाहती थी, दिस एंड दैट। उस समय वो ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने की कोशिश करनी है। नाउ लेट्स सी कि ये चीज कितना एफिशिएंटली वर्कआउट होती है उनके लिए। चलो बाय।